इस वक्त बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है। आखिरकार हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया और एक हत्यारे को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हत्यारोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल सरिया पेचकस बरामद करने की बात भी कह रही है और महीनों बाद हुए हत्याकांड के खुलासे व हत्यारोपी सलाखों के पीछे जाने का रास्ता साफ हो गया। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीती 25-26 मई की मध्यरात टिकाईनगर थाना क्षेत्र खामोली स्थित हनुमान मंदिर में वर्ष 2018 से पुजारी के रूप में रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के भुंडेहरी गांव निवासी सुरेश चंद चौहान की निर्मम हत्या करके शव को मंदिर परिसर में ही स्थित उनके बिस्तर पर रक्तरंजित अवस्था में पड़ा हुआ पूजा करने आए एक श्रद्धालु ने देखा तो उसके होश उड़ गए और श्रद्धालु चीखते वहां से भागा और लोगों को पुजारी के शव पड़े होने की जानकारी दी। लोगों को जानकारी होने के बाद आसपास के इलाके में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलने पर स्थानीय टिकाईनगर पुलिस के साथ एसपी ओमना प्रसाद, सीओ रामसनेही घाट पंकज कुमार सिंह, कोतवाल टिकाईनगर नारद मुन सिंह समेत भारी पुलिस महकमा खामोली गांव पहुंचा। एसपी ओमना प्रसाद ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर देने की बात कही थी। स्थानीय कोतवाल समेत पुलिस की टीमों को खुलासे के लिए गठित कर दिया, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण हत्यारे तक पहुंचकर पुलिस पीछे हटती रही। सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के बाद पुलिस हत्यारे सराय बरई निवासी चौराहे पर मृतक पुजारी घटना वाली शाम को अपनी साइकिल से पहुंचे थे और कहा था कि आज अपना गेहूं बेच कर आया हूं। जो गेहूं बेचने के बाद रुपए मिले हैं 10,000 रुपये और सुबह जाकर रामसनेही घाट में स्थित बैंक खाते में जमा करके आऊँगा। वहाँ पर पहले से खड़े हत्यारोपी देशराज पुत्र स्वर्गीय संपत राम वहीं पर खड़ा हुआ था और उससे रुपयों की खास जरूरत थी, क्योंकि एक व्यक्ति ने उससे पहले कह रखा था कि 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वही पास में चौराहे पर लगे सीसीटीवी में हत्यारोपी साफ साफ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया तो पुलिस को उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिल गए। पुलिस ने तत्काल उसको उठाकर गहनता से पूछताछ शुरू की तो उसने अपने मुंह से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, शादी भी नहीं हो पा रही है। वही एक व्यक्ति ने मेरी मदद के लिए कहा कि मुझे 50,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं शराब का लत्ती हो गया हूँ। शराब का जुगाड़ ना हो पाने पर धतूरे के बीज का भी सेवन कर लिया करता हूँ। और उस दिन पुजारी ने अपने मुंह से कहा था कि 10,000 रुपये मेरे पास में हैं, सुबह रामसनेही घाट बैंक जाकर जमा कराऊंगा। लालच बस में हनुमान मंदिर पहुंचा और पुजारी का पैसा लेने के नियत से उनके कमरे में घुस गया और सो रहे पुजारी जग गए, जिससे वो मुझे पहचान न पाए। पास में रखा सरिये से उनके ऊपर प्राणघातक प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मैं हत्या वाले दिन भी शराब के नशे में था और उनकी जान चली गई। बाराबंकी उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। वादी कमलेश कुमार पुत्र सुरेश चंद निवासी भुडेहरी थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी ने थाना टिकैतनगर पे सूचना दी कि मेरे पिता सुरेश चंद वर्ष 2018 से खमोली स्थित हनुमान मंदिर पर रहते थे। वो वहाँ पे पुजारी थे और वहीं मंदिर के पास बने कमरे में रहते थे और 26/5 को अज्ञात लोगों द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना टिकैतनगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और थाना प्रभारी टिकैतनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्य से घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 9/7/21 को टिकैतनगर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर अभियुक्त जिसका नाम देशराज है, ये सराय बरई का रहने वाला है, जो घटना स्थल के पास में ही है, इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त सरिया 1 अदद, 3 अदद जमा पर्ची SBI, 1 अदद आधार कार्ड और 2700 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। क्या मोटिव क्या था इस मर्डर के पीछे?
अभियुक्त ने पूछताछ पे बताया कि वो नशे का आदी है और शराब लगभग रोज ही पीता है और शराब न मिलने पर धतूरे का बीज वीज भी खाता है। और नशे के कारण पूर्व में भी कई लोगों से इसकी मारपीट हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। दिनांक 25/5 को शाम सराय बरई चौराहे पर एक दुकान पर खड़ा था। उसी समय पुजारी हनुमान मंदिर के जो थे साइकिल से आए और कह रहे थे कि गेहूं बेचकर मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं और कल मैं इसको राम सनई घाट में बैंक में जमा कराने जाऊंगा। मुझे और इसको भी रुपए की आवश्यकता थी। इसकी किसी से बात हो चुकी थी, ये शादीशुदा नहीं है और किसी के माध्यम से बात हुई थी कि 50,000 रुपये खर्च कर देगा तो वो उसकी शादी करवा देगा। और ये पैसे के इंतजाम में लगा हुआ था काफ़ी दिनों से। जब इसे बाबा के पास पैसे होने की जानकारी मिली तो ये रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास ये वहाँ गया और बाबा पैसा बक्से में रखते थे और ये पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था तो आवाज़ सुन के बाबा जाग गए। और जब इस बाबा जाग गए तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और इसने पास में रखा हुआ सरिया उठाया जो काफ़ी नुकीला था, धारदार था, और उससे कई बार बाबा के सिर पे कर दिए और बाबा फिर बेहोश होकर चारपाई पे पड़ गए। और फिर इसने सरिया वहीं आसपास झाड़ियों में छुपा दिया और वहाँ से पैसा लेके चला गया। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में इसका फुटेज घटना के समय प्राप्त हुआ है। 2 बार ये वहाँ से आया गया है, फुटेज से फोटो इसकी प्रमाणित हुई। और अभियुक्त के घर से इसकी एक पैंट बरामद हुई है जिसमें खून के बहुत सारी छींटें पड़ी हुई थी और वो जनपद बाराबंकी की फॉरेंसिक टीम ने उसका टेस्ट किया जिससे ये पता चला कि कपड़े पे ब्लड के निशान हैं और ये नहीं पता चल पाया कि ब्लड मानव का है या किसी और का रक्त है। इसकी पुष्टि के लिए वो सैंपल FSL लखनऊ भेजा गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और जिस पर मानव ब्लड होना पाया गया और मानव ब्लड होना पाया गया और ये इस घटना के सफल अनावरण के लिए इस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया।